हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को समझा और अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड इस एप्लीकेशन को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हमें ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ हमें ये एक स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर गिवन है, स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टिंग वायर, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, r, और इसके अंदर करंट जो फ्लो करता है, इसके अंदर कंप्लीट सॉलिड वायर के अंदर करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस तरह से, यूनिफॉर्मली, ठीक है। करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जब करंट इस सॉलिड वायर के थ्रू फ्लो करेगा सो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस वायर के लिए एक्सेस शो किया गया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इनसाइड फाइंड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके सरफेस पर फाइंड करेंगे और आउटसाइड फाइंड करेंगे। देखिए, हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़, मेन बात हमें यही है कि अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ अच्छे से कर पाए, ठीक है, सो इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर अस टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो करंट है, आई करंट है, वो करंट इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसे जो करंट आई है वो इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दिस इज टोटल करंट आई, विच इज दिस आई करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस टोटल एरिया। सो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो एक टर्म सिंपल सी छोटी सी जिसको बोलते हैं हम, यहाँ शो करता हूँ मैं आपको, देखिए, टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो यहाँ पर मैं शो करता हूँ टोटल पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आई। सो एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सो 1 यूनिट एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा आई बाई पाई आर स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सिंबल जे से। आप दिखाना चाहे तो जे, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इतना करंट फ्लो करता है, ओके। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये एक्सिस शो किया गया, रेडियस है कैपिटल आर, और इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है पी, इनसाइड है वायर के, सॉलिड वायर है, ठीक है, इनसाइड है। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट केस में हम फाइंड करेंगे इनसाइड द वायर, वायर के इनसाइड। अब किसका यूज़ करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमें पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है एम्पीरियन लूप की, ठीक है। अब एम्पीरियन लूप जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में शो किया मैंने, इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता है आई, जो कि इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, ये डायरेक्शन होगी करंट की, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया ऐसे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्लोज्ड इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती हैं।
सो करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज्ड कर्व होंगी। सो हम यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप है वो भी कैसे अज्यूम करेंगे, एम्पीरियन लूप भी हम इसी तरह से सर्कुलर कंसिडर करते हैं। ये मैंने एक एम्पीरियन लूप शो की है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन आप देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ चुके हैं। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये देखिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, इस तरह से। अब हम एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर चुके। सेकंड, हमें क्या डिसाइड करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अपना सर्कुलेशन, कि हम कैसे इसमें मूव करेंगे। सो मैंने सजेशन आपको ये दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की सेंस हो उसी सेंस में अगर आप सर्कुलेट करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो हम डिसाइड करेंगे इसी डायरेक्शन में सर्कुलेशन होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ना, ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम चलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही आप जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही अगर आप जाते हैं इस तरह से, सो अपवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस एम्पीरियन लूप पर अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, इस लूप का नाम रख लेते हैं एम्पीरियन लूप का C1। सो एम्पीरियन लूप C1 पर एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज़ करते हैं फॉर लूप C1। सो लॉ क्या है, क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेट करना है हमें B.dl, ठीक है, B.dl, और ये किसके इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप। ये एम्पियर सर्कुटल लॉ की इक्वेशन है जिसको मुझे प्रेजेंट सिनेरियो में अप्लाई करना है, ठीक है। सो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सर्कुलेशन आप डिसाइड कर चुके थे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंस में है। सो यहाँ क्या करना होगा, हमें स्मॉल एलिमेंट चूज़ करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट हुआ। उसके बाद में एलिमेंट dl है ये, और इस dl की डायरेक्शन कैसे शो की जाती है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो उसी सेंस में होगा जिस सेंस में आपका सर्कुलेशन है। ये रेड जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, ब्लू एरो dl की डायरेक्शन की है। v और dl सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हम यहाँ पर इसको ओपन अप जब करेंगे तो देखिए B.dl कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, b और dl, तो थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 कितना होगा 1, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए अब आप म्यू नोट तो आएगा नहीं, म्यू नोट तो वैक्यूम के लिए, आप किस में प्रेजेंट है, मीडियम में। तो जब आप मीडियम में प्रेजेंट होंगे तो आप म्यू आर से म्यू नोट की मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू आर को कहा जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो हर मीडियम के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। सो अगर आप मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ आपको म्यू नोट की म्यू आर से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, नेक्स्ट है आई। अब यहाँ कुछ समझने के लिए हमें कंसंट्रेट करना होगा। जैसे आई करंट जो होता है वो कौन सा करंट होता है, वो करंट होता है उस क्लोज्ड पाथ में से, यानी उस एम्पीरियन लूप में से जो करंट गया वो करंट यहाँ रखा जाता है। अब यहाँ पर मुझे वो करंट रखना पड़ेगा यहाँ जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर से पास होता है, इसके अंदर से गुजरता है। सो आई तो टोटल करंट आया हुआ है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो फॉर श्योर इस एम्पीरियन लूप के अंदर से टोटल सारा का सारा आई करंट तो पास नहीं हुआ, इसके अंदर से कुछ कम करंट पास हुआ होगा। सो मैं लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि इस एम्पीरियन लूप में से, जैसे ये जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली इस तरह से, सो इस एम्पीरियन लूप में से जो करंट पास हुआ है वो कितना है, आई डैश। ये हमने अज्यूम किया, सिंबल शो किया आई डैश। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए आई डैश पुट कर देता हूँ, ठीक है, आई डैश। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे
थीटा की वैल्यू पता लग गई हमें। अब हम बी को इंटीग्रेशन से आउटसाइड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dl को, और कोस 0 की वैल्यू 1, और इधर चल रहा है म्यू आर म्यू नोट आई डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या करना है, dl क्या है, स्मॉल लेंथ है इस एलिमेंट की, और इंटीग्रेट करेंगे तो इस कंप्लीट क्लोज्ड जो लूप है, एम्पीरियन लूप, इसकी लेंथ आएगी, और इसकी लेंथ किसकी होगी, किसके इक्वल होगी, इसकी सरकमफ्रेंस, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्किल है इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो आप यहाँ रखेंगे 2 पाई आर, ओके, इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर आई डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ आई डैश। आई डैश इज द करंट दैट passes थ्रू दिस एम्पीरियन लूप, ओके। अब आपको क्योंकि पता है कि टोटल एरिया कितना था क्रॉस सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर, उसमें से आई करंट पास होता था, एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास हुआ, आई बाई पाई आर स्क्वायर, जिसको करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये जो करंट है आई बाई पाई आर स्क्वायर, ये है एक यूनिट एरिया से जो करंट पास होता है वो, क्योंकि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मुझे यहाँ जो करंट चाहिए वो सिर्फ इस एम्पीरियन लूप के अंदर से जो करंट क्रॉस होता है वही चाहिए। सो उस करंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया से, इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे आप जो एक यूनिट एरिया के अंदर से करंट गया था। अब सोचिए आपको एक यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट पता है, और आपको इस एरिया से करंट फाइंड करना है। सो एक यूनिट एरिया से जो करंट पास हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया से, तो आपको पता लग जाएगा इस एरिया में से कितना करंट पास हुआ। सो इट मीन्स आई डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई डैश इक्वल्स टू एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास होता है, एक यूनिट एरिया से करंट गया आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आपको कितने एरिया में से करंट फाइंड करना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। एम्पीरियन लूप का एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो यू सी पाई गेट्स कैंसिल एंड वी गेट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, and you can substitute this value of I dash here, I dash equals to I small r square by capital R square. Next step, so B multiplied by 2 pi into small r equals to, यहाँ I dash की वैल्यू पुट करेंगे आप म्यू नोट म्यू आर, और I dash की वैल्यू I small r square by capital R square. So B equals to, स्मॉल आर था, यहाँ आर स्क्वायर है, so this small r gets cancel, this small r gets cancel, and B is mu naught mu r I by 2 pi डिनोमिनेटर में आएगा, so 2 pi कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है इस वायर के इनसाइड। म्यू नोट म्यू आर आई टोटल करंट जो वायर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आपको क्लियरली यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे आर जो कंसिडर की थी हमने, आर जो है वो इस पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आर डिक्रीज़ करते हैं आप, यानी कि ये जो पॉइंट है अगर जैसे जैसे क्लोज आएगा एक्सिस के, तो आर डिक्रीज़ होगा, और आर डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगा। और अगर हम बात करें एक्सिस की, तो एक्सिस पर ये मैग्नेटिक आर की वैल्यू, एक्सिस पर आर की वैल्यू होगी 0, और अगर आर की वैल्यू 0 हुई, यहाँ आर की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, सो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा 0, ठीक है। और एक्सिस से अगर दूर जाएंगे, एक्सिस से अवे जाएंगे दूर, तो एक्सिस से दूर जाने पर आर इंक्रीज़ होगा, आर इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, कहाँ तक, सरफेस तक। तो जब आप सरफेस पर चले गए तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल होगी अगर आप सरफेस पर है तो। देखिए ऑन एक्सिस, एक्सिस पर स्मॉल आर कितना होगा 0, या स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो बी एक्सिस पर आपको कितना मिलेगा 0। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अब आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी सरफेस पर जब आप जाएंगे।
सो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सरफेस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर फाइंड करने के लिए हमें स्मॉल आर को किसके इक्वल रखना होगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। सो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखिए यहाँ पर। सो वी गेट म्यू नोट म्यू आर आई, स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर रख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर। ऑन सोल्विंग वी हैव म्यू नोट म्यू आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर, सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अब हम अगर आउटसाइड प्रेजेंट है, अगर ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इससे आउटसाइड प्रेजेंट है वायर से, यानी इस पॉइंट को आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह पर चूज़ करते हैं, ये देखिए ओके। अब ये पॉइंट आउटसाइड है, यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है। और अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर से। अब ये डिस्टेंस आर है, वो केसेस में डिस्कस कर चुका इनसाइड और सरफेस का। अब बात कर रहे हैं आउटसाइड की, ठीक है। सो आउटसाइड अगर आप पॉइंट लेंगे, ये डिस्टेंस अब आर होगी, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए फिर से आप एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे। तो ये हमने एम्पीरियन लूप कंसिडर की सर्कुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे। दैट इज़ वाई हमने इस एम्पीरियन लूप को इस तरह से क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर कंसिडर किया है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है। ये है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हम सर्कुलेशन भी उसी डायरेक्शन में लेंगे, आपको पता है इसी डायरेक्शन में सर्कुलेशन लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट चूज़ किया, इसकी डायरेक्शन डीएल की, सर्कुलेशन की डायरेक्शन के लॉन्ग, तो ये डायरेक्शन तो इसकी है बी की, और डीएल की डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फिर से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में होंगे। लेट ये लूप जो है वो है C2। अब आप इस लूप पर अप्लाई करेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ फॉर लूप C2। तो अब उसी तरह से देखिए B डॉट DL इक्वल्स टू, अब आप वैक्यूम में है, बाहर है, सो म्यू नोट मल्टीप्लाइड बाई जो करंट पास होता है वो, इसको ओपन करेंगे। सो अब आप फेमिलियर हो चुके हैं, B DL कोस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे B और DL, म्यू नोट मल्टीप्लाइड बाई आई। B को आउटसाइड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे DL को। सो DL को इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट यू विल गेट 2 पाई R, उसकी सरकमफ्रेंस एम्पीरियन लूप की, कोस 01 है ही, म्यू नोट मल्टीप्लाइड बाई एम्पीरियन लूप से कितना करंट पास हुआ टोटल। तो जो अब आपने एम्पीरियन लूप कंसिडर की है वो बाहर कंसिडर की हुई है, तो सारा करंट जो भी टोटल आई करंट था वो सारा का सारा करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर से ही तो पास हुआ ना, क्योंकि आपने तो आउटसाइड कंसिडर की हुई है, तो करंट तो आई सेम ही रहेगा। सो आई, इसके बाद से बी की वैल्यू जब आप यहाँ फाइंड करेंगे, सो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी आउटसाइड। इफ़ यू रिमेंबर वेल, स्ट्रेट इनफाइनाइट जो वायर है उसके ड्यू टू यही मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, आउटसाइड। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आर इंक्रीज़ होगा तो बी डिक्रीज़ होगा, और इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आर अगर इंक्रीज़ होगा तो बी इंक्रीज़ होगा, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के इनसाइड के लिए। आउटसाइड हमने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और एक्सिस पर कितना है 0। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये है स्मॉल आर, और ये मैं शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये है स्मॉल आर। तो
एक्सिस पर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट एक्सिस पर है तो एक्सिस पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे आर इंक्रीज़ होगा तो बी इंक्रीज़ होगा। सो बी को इंक्रीज़ होते हुए दिखाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करना है आपको। कहाँ तक होगा ऐसा, जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया है, कैपिटल आर। स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के इक्वल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। इसके बाद अगर आउटसाइड की बात करें तो आर इंक्रीज़ होगा तो बी डिक्रीज़ होगा। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमें। तो ये डिक्रीज़ होता है इस तरह से। तो ये देखिए, सो इनसाइड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और आउटसाइड की बात करें सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, सो ये ग्राफ हुआ। और अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये वायर होलो होता, ठीक है, ये जो वायर हमने कंसिडर किया है ये सॉलिड है जिसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर ये वायर सपोज करिए आप होलो होता, यहाँ पर वो केस डिस्कस कर लेते हैं हम। होलो वायर, ठीक है, अगर होलो होता तो सोचिए अलग से हमें टूल्स अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पीछे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, होलो अगर होगा तो अंदर से, अंदर यहाँ वैक्यूम या एयर है ना, अंदर वैक्यूम या एयर होगी। जो भी करंट होगा वो कहाँ से पास हो रहा होगा, इसकी पेरीफेरी से पास हो रहा होगा। तो अंदर तो कोई करंट नहीं होगा। सो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और आप कहें मैं एम्पीरियन लूप कंसिडर करूँगा, सो इस एम्पीरियन लूप के अंदर से जो करंट क्रॉस करेगा वो तो ज़ीरो होगा क्योंकि सारा करंट तो बाहर पेरीफेरी पर है। सो करंट जो इसको क्रॉस करेगा वो होगा 0। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 आएगी। कि एम्पीरियन लूप जब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई जो करंट इसमें से पास हुआ एम्पीरियन लूप में से। अब इसमें से तो कोई करंट पास नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और रही बात इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी ही। और रही बात आउटसाइड की या सरफेस की, सो जो मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड किया था आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम एप्लीकेबल होगा उसी तरह से। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई किए जा सकते हैं। आउटसाइड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो सेम रिज़ल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे इनके, और ग्राफ भी इम्पोर्टेंस रखता है तो इसको भी ध्यान रखिए।